गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम कक्षा 2 का पाठ 9 बंदर, जो कि कविता के रूप में लिया गया है। इस कविता के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इस कविता के माध्यम से कवि ने बंदर के नाच के बारे में बताया है कि वह किस तरह दर्शकों के मन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। तो अब हम इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हाँ, तो बच्चों देखो, आपने भी देखा होगा कि बंदर का नाच कैसा होता है। वो किस तरह से हरकतें करके अपनी और दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सभी लोग उसका नाच देखकर काफ़ी आनंदित होते हैं। तो देखो लड़को बंदर आया, एक मदारी उसको लाया, फटे पुराने रंग बिरंगे, कपड़े हैं उसके बेढंगे। यानी कि इस कविता में कवि बंदर के बारे में बता रहा है। पहले तो बताओ बच्चों, मदारी क्या होता है। मदारी होता है जो बंदर को अपने साथ लाता है, जो उसका नाच दिखाता है। वो जैसा मदारी कहता है वैसा ही बंदर करके दिखाने की कोशिश करता है। तो कवि कहता है कि देखो लड़कों बंदर आया, एक मदारी उसको लाया। जो बंदर को लाने वाला कौन है? मदारी। जो मदारी है, मदारी के साथ एक बंदर आया है। फटे पुराने रंग बिरंगे, कपड़े हैं उसके बेढंगे। जो बंदर है उसके जो कपड़े हैं अजीब तरह से हैं, बेढंगे यानी बिना ढंग के नहीं हैं। वो कुछ फटे पुराने से हैं, अजीब से हैं। और रंग बिरंगे उसने कपड़े पहन रखे हैं कि ऊपर जो कमीज है वो गुलाबी रंग की है, तो नीचे नेकर है जो ब्लू नीले रंग की है। मुंह डरावना, आंखें छोटी, लंबी दुम थोड़ी सी मोटी। और अब बंदर का जो मुंह है वो आपने देखा होगा। कई बंदर लाल रंग के, कई बंदर का मुंह जो लाल रंग का होता है, काले रंग का होता है। बहुत उसकी आंखें जो होती है डरावनी सी होती हैं। तो इस तरह से वो जो मदारी के साथ जो बंदर आया है उसकी आंखें भी बहुत छोटी छोटी तो हैं, लेकिन उसका मुंह अजीब सा डरावना सा है। दांतों को है कभी दिखाता, कूद फांद कर कभी मचाता। अब क्या है, वह दर्शकों को जो उसका नाच देख रहे हैं वो उनको डराने की कोशिश करता है, दांतों को दबाता है, कूद फांद के कभी मचाता है। यानी कि वो कभी इधर कूदता है, कभी उधर कूदता है, चारों तरफ कूद के अपनी ओर सभी का ध्यान आकर्षित करता है। कभी गुड़कता है मुंह भाकर, कभी वह मुंह के बल इधर से उधर गुड़कता है, कभी उधर से इधर गुड़कता है। कभी छड़ी लेकर चलता और कभी छड़ी लेकर अजीब सी चाल चलता है, और ताकि सभी दर्शक उसी को देखें। है सलाम को हाथ उठाता, जैसे ही मदारी उसे सलाम करने के लिए कहता है तो वह सभी को सलाम करने लग जाता है। पेट लेट कर है दिखलाता, और वो कभी लेटकर ज़मीन पर लेटकर सभी को अपनी ओर देखने के लिए आकर्षित करता है। देखो बंदर सिखलाने से बातें बहुत सीख जाता। कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि देखो बच्चों, बंदर को भी सिखलाने से बंदर कई बातें सीख जाता है। जिस तरह मदारी उसे सलाम करना, कूदना, अपनी लेटना, ये सब सिखाता है, वैसे ही बंदर सब कुछ सीख जाता है। बनो आदमी तुम पढ़ लिख कर, नहीं तो एक तुम भी हो बंदर। यदि किसी व्यक्ति को कुछ सिखाया जाता है तो वह पूरी मेहनत और लगन से उस कार्य को सीखे, तो वो उस काम को वो सीख सकता है। इसी प्रकार हमें भी जीवन में हर नई बातें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी कार्य को अगर हम सीखने की कोशिश करेंगे तो हम उस कार्य को सीखकर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। बिना कोशिश के जीवन में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। सिखलाने से जब बंदर बहुत कुछ सीख सकता है तो हम भी कुछ नई बातें सीख कर, कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त करके बहुत ही एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, देश का एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। तो हमें हमेशा नई बातें सीखने की कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहने की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए।